जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समय और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए समय को ना बर्बाद करते हुए 75ओलॉजी बायोनियर सीरीज में मैं तुम सबको स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है द एंजाइटी टू सॉल्व क्वेश्चन। सो लेट्स डायरेक्टली go to the board and take a look in the topic. The anxiety to solve questions. मैंने तुम लोगों के लिए एक नोट प्रिपेयर किया हुआ है, बहुत अच्छे से देखना, एक एक चीजों को खोल के रख दूंगा आज। और ये जो एंजाइटी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आता है कि मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूं तो मुझे एक घबराहट सा महसूस होता है, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता। सर अगर मैं थ्योरी भी पढ़ लूं तो ऐसा लगता है कि ये पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस जब कवर अप कर लूंगा तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूंगा, क्योंकि मुझे ये डर है कि अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया और बाई चांस मेरे से मिस्टेक हो गया, इसलिए मुझसे वो चूक हो जाता है, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता हूँ। सर इसके पीछे का जो एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन है, उसको मैं कैसे दूर करूं? देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्या होता है? एंजाइटी। क्या होता है? एंजाइटी होता है। धीरे धीरे समझते हैं, सब हो जाएगा। एंजाइटी कहां से आता है? फियर। एंजाइटी यानी कि फियर। फियर व्हेन यू आर फीलिंग प्रेशर, यानी कि प्रेशर में हो तुम लोग, डर लग रहा है। कब लग रहा है वो डर? जब तुम प्रेशर फील कर रहे हो। किसी भी चीज को पढ़ लिया, अब सर पढ़ने के बाद उसका टेस्ट देने जाता हो तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% कंफर्म हो जाओ कि इस टेस्ट में मेरे अच्छा आना ही आना है, तब जाके मैं टेस्ट दूंगा। क्यों? मेरा मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं होगा। शायद 700 में से मुझे 200 भी ना मिले, 100 भी ना मिले, तो मैं उस डर का सामना नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं फुल सिलेबस टेस्ट नहीं देता हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता। हो गया थ्योरी पढ़ना, बस हो गया, और क्या। क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस करना? बेकार का झमेला हटाओ। लेकिन तुम्हें ये शायद नहीं पता कि तुम थ्योरी को 100 बार भी क्यों ना पढ़ लो, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो जिंदगी में भी कभी नीट, जेई, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम का जो ख्याल है वो दिमाग से निकाल दो। इवन अगर तुम 11th में हो, 12th में हो, अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सबसे पहले याद रखना कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले उस एग्जाम के एनवायरनमेंट को और इस एग्जाम को कम से कम घर पे 30 से 40 बार प्रैक्टिस करके जाओ। जो लोग टॉपर होते हैं उनका यही स्ट्रेटेजी होता है, और इसीलिए मैं तुमसे ये डिस्कस करता हूं। 8 साल से चीख चीख के स्टूडेंट्स को बोलता आ रहा हूं, और इस साल भी ऑनलाइन में आके तुम लोगों को बोल रहा हूं। देखो, सो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होता है इसका? ये फियर क्यों आता है? लेस प्रैक्टिस के वजह से आता है। किसका लेस प्रैक्टिस? थ्योरी एंड क्वेश्चंस। एक तो अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि तुम्हें आज क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का क्वेश्चन लगाओ, तुम पहले ही मुंह फुला के बैठ जाओ कि सर मैंने थ्योरी ही नहीं पढ़ा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं? मॉक टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। फिर अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि अच्छा तुमने थ्योरी पढ़ लिया, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हें ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि सर मैंने थ्योरी तो पढ़ा है, लेकिन थ्योरी उड़ा उड़ा सा लग रहा है जिंदगी से। पर जिंदगी ही खाली हो गया, दिमाग भी खाली है, जिंदगी तो खाली ही है। इसलिए थ्योरी दिमाग से उड़ गया, और दिमाग से उड़ गया तो सर मुझे दिख नहीं रहा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं? मुझे फॉर्मूलाज ही नहीं याद है। अगर फॉर्मूलाज भी याद है, सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते पता ही नहीं है। एक क्वेश्चन को लेके 4 घंटे बैठा रहता हूँ। अब अगर 4 घंटे में थ्योरी पढ़ लूं तो सर पढ़ाई भी हो जाएगा, क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। यही ख्याल तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि आज शायद तुम्हें एक क्वेश्चन को करने में 4 घंटा लगे, कल वो 3 घंटा होगा, परसों 2 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, और फिर आधा घंटा होगा। सर उतना टाइम ही कहाँ बचा है? एक बात याद रखना, हर किसी को कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ता है। तो आज से, इसी वक्त से, वीडियो को देखने के बाद ये स्टार्ट कर दो, मेरा बात मानो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अभी धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं। तो द थॉट बिहाइंड दिस नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन, ये दिस क्या है? नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन। थ्योरी इज इनकम्प्लीट, वंस कंप्लीटेड देन आई विल मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। यानी कि जब थ्योरी मेरा कंप्लीट हो जाएगा सर, तब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठ जाऊंगा। सर मुझे क्या बनना है? सर डॉक्टर बनना है। सर डॉक्टर बनने के समय जब हम लोगों का एनाटॉमी का एग्जाम होगा, फिजियोलॉजी का एग्जाम होगा, बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम होगा, तब सर हम
अभी जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सर, तो 4 एनसीईआरटी के समान एनाटॉमी का एक किताब होगा सर, और ऐसे ही 4 किताब हमें एनाटॉमी के लिए पढ़ना है। उसके साथ साथ जनरल एनाटॉमी पढ़ना है सर, उसके साथ साथ हिस्टोलॉजी पढ़ना है सर, उसके साथ साथ हमें एम्ब्रायोलॉजी पढ़ना है सर। और फिर जब हमारा सिलेबस याद नहीं रहेगा, हम टीचर्स के सामने ये बोलेंगे कि सर थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था लेकिन अब भूल गया हूँ सर, थोड़ा सा रिवाइज करके आता हूँ। इसके बाद जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा सर, जब पेशेंट्स आएगा तो हम ये बोलेंगे कि ये जो डिजीज है इसके बारे में हमें अभी ख्याल नहीं है, आप थोड़ी देर बाद में आइए, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। जब से सर्जरी करेंगे तो एक केस आ जाएगा, तो हम पेशेंट्स को ये बोलेंगे कि तुम थोड़ी देर होल्ड करो, 15 मिनट में तुम वैसे ही मर जाओगे, मैं थोड़ा सा 5 मिनट देके रिवाइज करके आता हूँ। तो अभी से ये ख्यालात छोड़ दो, क्योंकि जिस प्रोफेशन में तुम जा रहे हो उसका नाम है डॉक्टर, और अ डॉक्टर शुड ऑलवेज बी रेडी बिकॉज ऑफ हिज पेशेंट्स। सो अपने दिमाग को काबू करना चालू कर दो और अभी से थोड़ा सा सुधर जाओ, है ना। चलो, द थॉट बिहाइंड दिस थ्योरी इज इनकम्प्लीट, वंस कंप्लीटेड देन आई विल मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। तो भाई थॉट्स तो हो गया, अभी सर रियलिटी क्या है सर? वंस योर थ्योरी इज कंप्लीटेड द थ्योरी इज वोलाटाइल। रियलिटी क्या है कि थ्योरी कंप्लीट हो चुका है सर, लेकिन थ्योरी तो वोलाटाइल है। अभी पढ़ूंगा सर, एक हफ्ते में 75% थ्योरी दिमाग से उड़ जाना है, एक हफ्ता भी नहीं लगता। अगर एक टॉपिक को तुम अब पढ़ोगे और तुम ये सोचोगे कि थ्योरी मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन पूरा थ्योरी मेरे दिमाग में रहेगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, तो मैं ये तुम्हें बता दूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ही 1-2 दिनों में वो पूरा थ्योरी उड़ चुका होगा। इसीलिए कहते हैं कि समराइज योर लेक्चर्स या फिर बुक्स या फिर जो भी तुम पढ़ते हो, और इसी समराइजेशन को एक पेज में करके उसी टॉपिक्स को रोज रोज रिवाइज करो। सर हमें तो आता ही नहीं है, समराइजेशन क्या चीज है सर, हमने तो बुक खोल के नहीं देखा है, हम डॉक्टर बनेंगे सर, डॉक्टर, हम बहुत पैसा छापेंगे सर, बहुत पैसा, डॉक्टर होंगे सर, बहुत पैसा है सर। अबे नालायक को, थोड़ा सुधर जाओ। अगर पैसों के लिए आना चाहते हो तो दुनिया में बहुत सारा काम है, वहां पे चले जाओ, क्योंकि a doctor is never about his money. A doctor is about solving others' problem. इस व्हाइट कोट को पहनने के बाद समझोगे कि इसका महत्व क्या होता है। खैर छोड़ो, अभी के लिए वो थोड़ा स्टॉप रखते हैं, क्योंकि नीट हमारे बगल में है, तो अभी इन सब चीज़ों को एक कॉर्नर में रखते हैं। तो थ्योरी इज वोलाटाइल, ब्रेन से उड़ जाता है। अभी इसके लिए क्या करना पड़ता है? रिवाइज करना पड़ता है। तो रिवाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? रिवीजन के लिए जो टेक्निक आपने बोला था, वो वीडियो हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो भी उड़ चुका है दिमाग से। तो इसीलिए मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ कि अगर एक चीज आज पढ़ो तो उसको कल रिवाइज करना मत भूलना। आज रात को करोगे, कल करोगे, यानी कि वन टेक्निक है, इसको वन टेक बोलता हूं मैं। इसका मतलब क्या है कि एक दिन में रिवाइज करना है, एक हफ्ते बाद रिवाइज करना है, 1 महीने बाद उसको रिवाइज करना है, और 3 महीना बाद रिवाइज करना है। मतलब आज अगर पढ़ा हो तो कल रिवाइज करो, तो कल का रिवीजन रह गया, ठीक है, कल रिवीजन हो गया। अभी कल से 1 महीना बाद रिवाइज करना है, समझे कि नहीं समझे? कल से 1 महीना बाद रिवाइज करना है, फिर कल से 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता बाद रिवाइज करना है, अभी उस 1 हफ्ते से 1 महीना बाद रिवाइज करना है, अभी उस 1 महीने से 3 महीने बाद रिवाइज करना है। अगर कर सको तो वो 90% चीज तुम कभी नहीं भूलोगे। सोच के देख लो एक बार, ठीक है। थ्योरी रिवीजन इज डन विथ न्यूली स्टार्टेड चैप्टर्स। मतलब क्या है कि तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो, पीछे से एक चैप्टर भूल रहे हो, एक चैप्टर का ही क्या रिवाइज करते जाओगे? सर हमने आज बायोलॉजी में सर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, कल हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो सर क्या हम लोग लिविंग वर्ल्ड ही रिवाइज करते जाए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को छोड़ दिया, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रिवाइज करे और लिविंग वर्ल्ड को छोड़ दे? तो ऐसा नहीं करना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, लिविंग वर्ल्ड को रिवाइज किया, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद हम क्या पढ़ेंगे सर? प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, तो प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड को रिवाइज करेंगे। ऐसे करते करते रिवीजन बढ़ता जाएगा और थ्योरी घटता जाएगा, रिवीजन शॉर्ट होता जाएगा। क्योंकि अगर तुमने एनसीईआरटी को पहला रीडिंग दिया तो उसको बहुत अच्छे से दो, लेकिन अगर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा रीडिंग दे रहे हो तो उसको थोड़ा सा समराइज्ड वर्जन में दो। क्यों?
क्योंकि तुम्हें 3-4 लाइन से ही याद हो जाना चाहिए कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। जो लोग एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं उन्हें बुक का कोना कोना पता होता है, और हर एक बार अगर तुम एनसीईआरटी को रीड करो तो कुछ नया पाओगे। मैंने जिंदगी में अपना 300 से 400 बार बायो का एनसीईआरटी रीड किया हुआ है, सच कह रहा हूँ। एक भी मतलब पानी नहीं मिला रहा हूँ, किसी भी चीज में पानी नहीं मिला रहा हूँ। 300 से 400 बार बायोलॉजी का एनसीईआरटी मैंने अपने टाइम में रीड किया हुआ है, और मुझे पता है कि एनसीईआरटी के कोना कोना में क्या लिखा हुआ है। अगर तुम भी नीट के पहले 300-400 बार छोड़ दो, अगर तुम 100 बार या फिर 50 बार भी एनसीईआरटी को 100 बार या फिर 50 बार भी अगर रिवाइज कर लो, तो नीट के पहले ये बहुत कम चांसेस होगा तो तुम वो एनसीईआरटी को भूल जाओ। इसको कहते हैं रैपिड रिवीजन टेक्निक, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, चैनल में है, देख लेना। ओके, तो बट इफ थ्योरी इज नॉट रिवाइज्ड एंड कंप्लीटेड, तब क्या करें? अगर रिवाइज्ड भी ना हो तो कंप्लीटेड भी ना हो तब क्या करें? देन मैंने इन चीज को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, थ्योरी इज रिवाइज्ड एंड कंप्लीटेड। थ्योरी इज कंप्लीटेड बट नॉट रिवाइज्ड। नॉट कंप्लीटेड कितना कंप्लीटेड है? लेस देन 80%, यानी कि 80% या फिर उससे कम, यानी कि 70 से 80% के बीच। नॉट कंप्लीटेड लेस देन 60%, यानी कि 50-60% कंप्लीट हुआ है। और नॉट कंप्लीटेड लेस देन 30%। तो 30% वालों, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, वीडियो के लास्ट में तुम आने वाले हो, तो इसीलिए वीडियो में होल्ड कर दो। देखो, रिवाइज्ड एंड कंप्लीटेड अगर है तब तुम्हें क्या करना है, अच्छे से देखो। अगर तुम्हारा थ्योरी पूरा रिवाइज्ड है और पूरा कंप्लीटेड है तब तुम्हें क्या करना है? तब तुम्हें अभी नीट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2017 से उठाओ 2024 तक, 2017 से उठाओ 2024 तक, एक एक पेपर को 5 कॉपी करवाओ। और ये जो 7 पेपर्स हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 पेपर होते हैं। कोरोना के टाइम में शायद 2-3 ज्यादा होगा, तो ये शायद तुम लोगों का 9 से 10 पेपर होगा, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा का एक अलग एग्जाम हुआ था, कोविड का एक अलग एग्जाम हुआ था, तो इसीलिए 10 पेपर को 5 कॉपी, यानी कि 50 कॉपी होगा तुम लोगों के पास, 50 कॉपी, ठीक है। 50 कॉपीज को क्या करना है? तुम्हें हर रोज 1 कॉपी देना है, बस ये करना है। कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, भाड़ में जाए सब कुछ। कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, बस इसे करना है, 50 दिनों तक करना है। और अगर चाहो कि शॉर्ट कर सको तो 25 दिनों तक करना है। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट देना ही देना है 25 दिनों के लिए। ये काम करके फिर मुझे बताना कॉन्फिडेंस कहाँ जा रहा है, क्योंकि तुम लोग नीट के लिए लेवल पे नियरली सारा क्वेश्चन, सारा टाइप का क्वेश्चन, 90% टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे। यही नहीं करते लोग, इसीलिए मात खाते हैं। 25 दिन के बाद क्या करना है? 25 दिन के बाद कोई भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट उठा लो, कोई भी एक अच्छा टेस्ट सीरीज उठा लो, उसको देना चालू करना है। कितना दिन तक देना है? 15 दिनों तक देना है। 15 दिनों तक देना है, फुल सिलेबस देना है, फुल सिलेबस ही देना है। सर अगर फुल सिलेबस में ना देना चाहो तो, मैंने थियोरी कंप्लीट है लेकिन वोलाटाइल भूल गया हूं, तो क्या करना है? फुल सिलेबस ही देना है मेरे शेर। अगर आज तू मार्क कर ले पहले कि तेरा 180 में से कितना क्वेश्चन आता है, सपोज कर लो कि 100 क्वेश्चन आता है और 80 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 80 क्वेश्चन, ठीक है, तो उस 80 क्वेश्चन का टॉपिक को मार्क कर लो और 10-10 टॉपिक करके एक दिन में पढ़ो। ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ से क्वेश्चन दोगे, ठीक है, दिन के अंत में तुम तो थ्योरी भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर देने में तुम्हें 3 घंटा लगना चाहिए, 2 क्वेश्चन पेपर 6 घंटा, और उसको रिवाइज करते हुए, उसका मिस्टेक नोट करते हुए 10 घंटा। अभी पढ़ना है 14 घंटे, तो वो 4 घंटे क्या करोगे? वो 4 घंटे ये करना है। और अगर अभी से लेके ये रोना शुरू कर दिए ना कि मैं 14 घंटे नहीं पढ़ सकता हूं, तो अभी दम तोड़ दो और भाड़ में जाओ। ये बोल रहा हूं तुम्हें, क्योंकि जब तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में एग्जाम होगा तब मेरी बात याद आएगा कि भाई नीट तो कुछ भी नहीं था। जब पेशेंट सामने बैठे हुए होंगे और 36 घंटे का ड्यूटी दे रहे होंगे तब याद आएगा कि कुछ भी नहीं था। इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि 14 घंटे कुछ भी नहीं है मेरे भाई। भी लोग 14 मिनट में दम तोड़ दे रहे हैं और ये लोग पढ़ेंगे 14 घंटे।
तो इसीलिए मैंने ये सीरीज चालू किया है। देखो पूरा वीडियो जाके कि कैसे 1 घंटा 2 घंटा एकदम जीरो से बिल्ड होता है। और जिन्हें चाहिए कि सर आपका मार्गदर्शन थोड़ा दे दीजिए सर, हमसे ना होने वालेगा इस वीडियो से, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिंक है, चेक कर लेना, ठीक है। चलो, तो अभी देखो ये करना है, तो पर डे 10 टॉपिक को रिवाइज करना है। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ऐसे करते करते 180 क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होना लग जाएगा। लगे रहो मुन्ना भाई, हो जाएगा। कंप्लीटेड बट नॉट रिवाइज, सर अभी क्या करना है? जो कंप्लीटेड है उसमें से कुछ तो ऐसे चैप्टर्स होगा ना कि नीट के अंदर मान लो कि 90 चैप्टर्स है, मान लो कि 80 से 90 चैप्टर्स है नीट के अंदर, ये सब तुमने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। अभी इसके अंदर तुम लोगों ने अगर कंप्लीट किया हुआ है तो इस 90 में से 70 चैप्टर्स या फिर 60 चैप्टर्स तो तुम्हें याद होंगे। तो वो 60 चैप्टर्स को टारगेट करो और फिर मॉक टेस्ट लगाने बैठो। अभी मॉक टेस्ट दोगे तो क्वेश्चंस के द्वारा रिवाइज होगा। अभी सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, तो क्या करें? तो अभी सर इस 60 चैप्टर में से सर 30-40 ऐसा तो चैप्टर होगा जिसका क्वेश्चन, जिसका मॉक मतलब कुछ तुम्हारे भेजे में होगा, तो उसको दे दो और फिर यही टेक्निक को अप्लाई करो, हो जाएगा। और क्या करो, जो समरी तुम लोगों ने चैप्टर्स का बनाया हुआ है उसको रिवाइज करो। और अभी भी अगर समरी नहीं बनाया हुआ है मेरे दोस्त, तो जहां से पढ़े हुए हो ना उस बुक को पलटो और वहां पे देखो वो जो थियोरीज है जो तुमने पर रखा हुआ है उसको हाईलाइट करो और एक जगह पे लिखो और उस थ्योरी को समझने के लिए 2-3-4 लाइन लिख दो नीचे। ऐसे ही करके 5 पन्ने का एक पेज बनेगा। तो ऐसे करते करते एक एक चैप्टर्स हर दिन। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का एक चैप्टर नहीं, बायो का एक चैप्टर कंपलसरी रखो, फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेट डे पे रखो कि बायो का एक चैप्टर 2 घंटे देखिए मुझे पढ़ना है, फिजिक्स का एक चैप्टर आधा घंटा देखिए मैंने समरी लिख दिया बस। अभी एक चैप्टर को 3 दिन में करोगे, 2 चैप्टर को 3 दिन में करोगे, तुम्हारे ऊपर है, कैसे करोगे वो तुम जानो, ठीक है। अभी देखो, नॉट कंप्लीटेड लेस देन 80%। सर 80%, 70 से 80% थ्योरी हुआ है, मैं बोल रहा हूं कि नहीं करना है, बाकी 30% बाहर में जाए छोड़ दो, अभी नहीं करना है। फिर मॉक टेस्ट देने बैठो, ये पूरा फॉलो करो जो मैंने बोला है। 30% वही क्वेश्चन आते आते हो जाएगा। कि सपोज करो कि तुम्हारा 30% सिलेबस बाकी है, सपोज कर लो कि तुम्हें थर्मो नहीं पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, हेलो एल्किन हेलो एरिन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, अल्कोहल फिनॉल ईथर नहीं पढ़ा है, सपोज कर लो कि बायो में तुमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, ऐसे कुछ चैप्टर्स तुमने छोड़ रखा है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसका थ्योरी पढ़ो, दिन के अंत में समरी देखो और फिर उसका क्वेश्चन लगाओ। लेकिन मॉक टेस्ट अभी देना ही देना है। अभी सर आते हैं इन गुनियों के ऊपर, जिसने नॉट कंप्लीटेड लेस देन 60%। पहले तो भाई मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ ये कि अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दे लो भाई। सीरीज तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। लेस देन 60% में हो तुम, 50 से 60% चैप्टर, तो मतलब सर क्लास 11 तो हम यूं ही फूंक के आ गए। तो क्या करना है नालायक को, थोड़ा सुनो अच्छे से। एक तो वीडियो भी पूरा नहीं देख पाते सर हम लोग, हमें इतना भी सब्र नहीं है कि 18, 19, 20, 30 मिनट का एक वीडियो देख ले और थोड़ा सा गाइडेंस ले ले सर आपसे। नहीं सर, हमें सर 5 मिनट का वीडियो चाहिए सर, 1 मिनट का शॉर्ट सर, ऐसे टिप्स दे दो सर, ऐसे टिप्स दे दो। तुम लोग अगर डॉक्टर बन भी गए ना, तो मैं तुम्हारे घर जाके अपने स्टेथोस्कोप से तुम्हारा गला घोट दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें। क्योंकि इतना इम्पेशेंट अगर कोई डॉक्टर हो ना, तो पेशेंट को वैसे ही मर जाना है, ठीक है। इसीलिए अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करो, अपने आप को एक जगह बिठाने की कोशिश करो। इसके पहले वाला वीडियो देखो, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, वीर्य और विचार, उस वीडियो में देख लेना। उस वीडियो के अंदर इतना नॉलेज है कि एक आदमी का पूरा जिंदगी का 10-15 साल उस वीडियो के अंदर लगा हुआ है, तो उसको देखना अच्छे से, ठीक है। तो अगर 60% से कम में हो तुम, तो तुम्हें क्या करना है, तो पहले तो अपना 50% सिलेबस को रैप अप करो। कि अगर तुम 720 में एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या तुम्हें 360 आता है तुम्हारा पूरा? नहीं आ रहा है सर। 100, 150, 200 भी अगर आ जाए तो सर हम लोग तो सर राम नाम जपने बैठ जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या करना है, पहले 360 में ध्यान देना है कि उस 360 में से एक नंबर मुझे गायब नहीं चाहिए। प्रीवियस ईयर का पेपर तुमने पहले क्या हुआ होगा, सभी करते हैं नीट का प्रीवियस ईयर का पेपर, या फिर पेपर ना करो तो अलग अलग सब्जेक्ट में जो 35 ईयर्स का, जो 37, 38 ईयर्स का जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना नीट का, तो वो तो वैसे ही करते हुए आए होंगे, तो उसका पेपर देना चालू करो। अभी क्या करना है अच्छे से सुनो। बायो को तुम्हें
हर दिन एक एग्जाम देना है और उस एग्जाम को अच्छे से एनालिसिस करना है, मिस्टेक कॉपी के अंदर नोट कर रहा है, अगर वो मिस्टेक आज हो रहा है तो दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। हो गया। अभी देखो तुम्हें क्या करना है, बायो का एक चैप्टर उठाओ, जो बायो का तुम्हारा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है उसका एक 1 शॉट वीडियो देखो, एनसीईआरटी को पलटो, रगड़ो, एनसीईआरटी को अच्छे से समझो, 2 बार 3 बार घोट के एनसीईआरटी को पहले पूरा पियो। सपोज कर लो कि तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर 33 में से 10 या फिर 15 चैप्टर्स नहीं हुआ, 10-15 चैप्टर्स ऐसे होंगे कि जो हो गए हैं, उसको रिवाइज करना चालू कर दो। ठीक है, 1 घंटा दो उसको रिवीजन के पीछे, और क्या करना है, 1.5 घंटा देना है नया चैप्टर्स के पीछे, नया चैप्टर्स की समरी अच्छे से पढ़ना है, नए चैप्टर को नोट करना है, उससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है, इंडिविजुअल चैप्टर का क्वेश्चन लगाना है, अभी मत बैठो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओ। ऐसे करते 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 जाओ, 30 दिन का एक टारगेट लो कि मुझे फिजिक्स का 10 चैप्टर्स, केमिस्ट्री का 10 चैप्टर्स और बायो का 10 चैप्टर्स इस 30 दिन में कंप्लीट करना है। यानी कि एक एक चैप्टर में मैं 3 दिन दे सकता हूँ। तो ऐसे करते करते 30 दिन का टारगेट लो, तो 30 चैप्टर्स हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। अभी मैं ये सपोज करता तो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा वीक है, किसी का नहीं होता, तुम्हारा वीक है फिजिक्स केमिस्ट्री, हो ही सकता है। ठीक है, तो 10-10 हो गया, 30 दिन का मैंने टारगेट लिया था। बायो का तो पिछला 15 होगा ही है, तो 10 भी हो गया, यानी कि 25 चैप्टर हो गया, झोली में आ गया। तो इस 25, 10, 35 और 10, 45 चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हारे झोली में है। अब इस 45 चैप्टर को अगर तुम 45 चैप्टर्स को ठीक से काम पे लगाओ तो नीट में तुम्हारे 500 मार्क्स कहीं नहीं गए, 500 मार्क्स कहीं नहीं गए, 450 से 500 मार्क्स आने ही आना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, वंस यू गेट 500 देन यू विल सेट अ बेंचमार्क, और एक 30 दिन का साइकिल रिपीट करो, फिर मुझे बताना कि क्या है। और जो भाई नॉट कंप्लीटेड लेस देन 30% में हो, अगले साल मुलाकात करते हैं। ठीक है, चलो हम शुभ सर यार, गुड बाय।